दिन थका हुआ था, हवा खामोश थी और दुनिया अपनी रफ्तार में डूबी हुई। मगर एक जगह ऐसी थी जहां वक्त ने आहिस्ता चलना शुरू कर दिया था। वो जगह कैप्रिकॉर्न के दिल के अंदर थी। वो दिल जो दुनिया को मजबूत दिखाई देता है, मगर हकीकत में इतना जख्मी होता है कि पहाड़ भी उसके सब्र को देखकर शर्मा जाए। कैप्रिकॉर्न, लोग तुम्हें गलत समझते हैं। वो समझते हैं कि तुम ड्राई हो, कोल्ड हो, इमोशनलेस हो, मगर वो नहीं जानते कि तुम्हें ऐसा जिंदगी ने बनाया है, तुम्हारी फितरत ने नहीं। तो वो नहीं जो बिखर जाए, तो वो हो जो बिखर के भी एक नई शक्ल में दोबारा उठता है। कैप्रिकॉर्न, तुम्हारी जिंदगी आम लोगों जैसी नहीं होती। जहाँ लोग आसानियाँ देखते हैं, तुम्हें वहाँ दीवारें मिलती हैं। जहाँ दूसरों को रेडीमेड रास्ते मिलते हैं, तुम्हें वहाँ पत्थरों से रास्ता बनाना पड़ता है। और दुनिया तुम्हारे नतीजे देखती है, तुम्हारी कोशिशें नहीं। वो नहीं जानते तुमने कितने ख्वाब दफन किए सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए, कितनी रातें जाग कर गुजारी सिर्फ इसलिए कि किसी को तकलीफ ना हो, कितनी बार दिल टूटा मगर तुमने चेहरे पर मजबूती की तह चढ़ा दी, कितनी बार तुम थके मगर फिर भी चलते रहे। कैप्रिकॉर्न, तुम मजबूत पैदा नहीं हुए थे। तुम्हें जिंदगी ने हर बार तोड़कर, परख कर, दबाव में डालकर लोहे जैसा बनाया है। और यही वो चीज है जो तुम्हें अनब्रेकेबल बनाती है। तुम्हारे अंदर एक बुजुर्ग रूह छुपी है। कैप्रिकॉर्न की रूह उम्र से बहुत आगे होती है। बचपन में भी तुम्हारी बातें बड़ी लगती हैं, नौजवानी में भी तुम्हारी थिंकिंग रिस्पॉन्सिबल, डीप और रियलिस्टिक होती है, और जवानी आते आते तो वो विजडम पकड़ लेते हो जो लोग 40-50 साल बाद समझते हैं। ये क्यों? क्योंकि कैप्रिकॉर्न ज़मीन का निशान है, और ज़मीन हर चीज़ की बुनियाद होती है। तुम भी फाउंडेशन हो, अपने घर की, अपने लोगों की, अपने जिम्मेदारियों की। इसलिए तुम्हें अक्सर लगता है कि ज़िंदगी बहुत जल्दी सीरियस हो गई, और ये सच है। मगर इस सीरियसनेस ने तुम्हें वो इंसान बनाया जिस पर लोग भरोसा करते हैं। तुम जज्बात छुपाते नहीं, तुम उनमें डूब कर भी चुप रहते हो। कैप्रिकॉर्न, लोग समझते हैं कि तुम इमोशनल नहीं, हालांकि सच ये है कि तुम बाकी सबसे ज़्यादा महसूस करते हो। बस फ़र्क ये है कि दूसरे लोग चीख कर रोते हैं, तुम खामोशी में टूटते हो। दूसरे लोग हेल्प मांगते हैं, तुम अपने ज़ख्म खुद सी लेते हो। दूसरे लोग टेम्पररी बिखरते हैं, तुम अंदर गहराई तक ज़ख्मी होकर भी दुनिया को मुस्कुराहट दिखाते हो। तुम्हारी रूह का प्रिंसिपल है, मैं कमज़ोर नहीं नज़र आना चाहता क्योंकि लोग मुझे छोड़ देंगे या बोझ समझेंगे। इसलिए तुम अपने इर्द गिर्द को अपने ही अंदर दफन करते हो, और यही साइलेंस तुम्हें दूसरों से ज्यादा थका देती है। कैप्रिकॉर्न, तुम वो इंसान हो जिस पर दुनिया अपनी बुनियाद रख देती है। कैप्रिकॉर्न, तुम अपनी फैमिली का एंकर हो, अपने दोस्तों का गाइड हो, अपने पार्टनर के लिए एक अनवेवरिंग सपोर्ट हो। लोग तुम पर एतमाद करते हैं क्योंकि तुम हमेशा सही फैसला करते हो, कभी धोखा नहीं देते, प्रैक्टिकल होते हो। मुश्किल वक्त में पहाड़ बन जाते हो, खौफ नहीं फैलाते, हल बताते हो। ये क्वालिटीज रेयर होती हैं, इसलिए तुम रेयर हो, लेकिन इसका वजन भी तुम ही उठाते हो। कभी कभी तुम्हें लगता है मेरी केयर्स को कौन केयर करेगा। ये सवाल कैप्रिकॉर्न की रूह को सबसे ज्यादा जख्मी करता है। अकेले इसलिए नहीं हो कि लोग नहीं, अकेले इसलिए हो कि तुम्हें खुद जैसे नहीं मिलते। कैप्रिकॉर्न, तुम्हारी लोनलीनेस भी अनयूजुअल होती है। तुम लोगों में घिरे रहकर भी अकेले महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सोच बहुत मैच्योर है। दुनिया खुद गर्ज है, तुम इमोशनली सेफ पीपल चाहते हो, तुम लॉयल्टी मांगते हो, और लोग सुपरफिशियल होते हैं। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी आम लोगों जैसी नहीं, तुम्हारी रूह हाई फ्रीक्वेंसी पर चलती है। इसलिए तुम्हें अक्सर ऐसा लगता है कि कोई मुझे सही मायनों में समझा ही नहीं। और ये सच है कि क्योंकि कैप्रिकॉर्न को समझने के लिए आम दिल नहीं, गहरा दिल चाहिए। तुम्हें तोड़कर भी ताकत बनाना कोई और नहीं जानता। कैप्रिकॉर्न की सबसे बड़ी ताकत रेजिलियंस है। ये वो तमन्नाई है जिसे यूनिवर्स सिर्फ मुंतखब रूहों को देती है। तुम्हारी रूह दबाव में मजबूत होती है, मुश्किलात में क्रिएटिव होती है, खौफ में भी स्टेबल रहती है, नाकामी में दोबारा उठ जाती है। कैप्रिकॉर्न कभी एक बार नहीं हारता, वो 10 बार टूट कर 11वीं बार उठ खड़ा होता है, और दुनिया सिर्फ इन्हें स्ट्रॉन्ग कहकर आगे बढ़ जाती है। इन्हें नहीं मालूम कि इस मजबूती के पीछे कितनी रातें, कितने आंसू, कितनी कोशिशें और कितनी कुर्बानियां थी। कैप्रिकॉर्न की लाइफ डिलेड होती है, देर से खुलती है,
دیر سے ملتی ہے لیکن جو ملتا ہے وہ شاندار ہوتا ہے، کیونکہ کیپریکون کو آرڈنری زندگی کے لیے نہیں بھیجا گیا، اسے اس مقام کے لیے چنا گیا ہے جہاں پہنچنے کے لیے لوگوں کی نسلیں ختم ہو جاتی۔ کیپریکون ڈیسٹنی پر نہیں چلتا، وہ ڈیسٹنی کریٹ کرتا ہے، اس لیے یونیورس اسے ہر بار ٹیسٹ کرتی ہے۔ کیا تم تیار ہو اس مقام کے لیے جو تمہارے نام لکھا گیا ہے؟ کیپریکون، اگر تم تھکے ہو، ہمت ٹوٹ گئی ہے، دل بوجھل ہے، ذہن بے چین ہے، تو ایک بات سنو، تمہاری جرنی ختم نہیں ہوئی، یہ کلائمیکس کے قریب پہنچی ہے۔ تم نے جو دکھ سہے، جو قربانیاں دی، جو صبر کیا، یہ سب ضائع نہیں گیا۔ تمہاری دعا سنی گئی ہے، بس ظاہر ہونا باقی ہے۔ جو تم سے چھن گیا وہ تمہارے نصیب میں نہیں تھا، جو تمہاری طرف آ رہا ہے وہ اس دنیا سے بڑا ہے۔ اپنے دل سے کہو، میں تھکا ضرور ہوں پر رکا نہیں ہوں، میں ٹوٹا ضرور ہوں پر ختم نہیں ہوا ہوں، میں کیپریکون ہوں، میں دوبارہ اٹھنے کے لیے بنا۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کے کسی کونے کو چھوا، کوئی بوجھ ہلکا کیا، کوئی سچ واضح کیا، تو اسے اپنے تک مت رکھیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب کریں۔ ایسٹرو سائنس اردو میں ہم صرف ستارے نہیں پڑھتے، ہم روح کا راستہ پڑھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے سچ اور ایک نئی روشنی اور ایک نئی طاقت کے ساتھ۔ کیپریکون، تم ٹوٹتے نہیں، تم ایوالو ہوتے ہو، اور تمہارا اگلا قدم تمہاری زندگی بدل دے گا۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔